तो ही गाइस, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जिसके थ्रू आपको 1000 रुपए 1200 रुपए का ये डिवाइस मिलेगा और जिसके थ्रू आप अपने रूम को पूरा स्मार्ट बना सकते हो, अपने फोन से पूरा यूज कर सकते हो और साथ में टच टाइप का भी काम करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है और ये होममेड की तरफ से आता है और इसको हम लोग स्विच बोलते हैं और इसमें अलग अलग टाइप की चीज आते हैं, जैसे इसमें फैन कंट्रोलर भी आता है। तो ये मैंने 4 क्वाड स्विच लिया है होममेड की तरफ से आने वाला। और ये जो डिवाइस है इसका हमारे पास ऐप भी आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन आप देखो होममेड करके ऐप आएगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको शो करेगा। ये यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे 4 स्विच शो करेगा। अभी डिवाइस ऑफलाइन शो कर रहा है और थोड़ी देर के बाद जो है ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पिंक कलर के बॉक्स में आता है और जैसे ही आप टच करोगे तो देखो फैन जो है वो चालू हो गया। ठीक है, अब फिर से अगर मैं इसको टच करता हूँ तो ऑफ हो जाएगा। वैसे ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट है वो ऑन हो गई और उसके बाद ऑफ हो गई। फिर देखो ये वाली लाइट जो है वो ऑन हो गई, अब फिर से जो है ऑफ हो गई। तो वैसे ही आप इसमें 4 स्विच में किसी भी 4 चीज को ऐड कर सकते हो। जैसे 3 लाइट 1 फैन मैंने करके रखा है और यहाँ पे आप लोग देखो, और जो जैसे एप्लीकेशन है सेम आप तो एलेक्सा के साथ भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप एलेक्सा को कमांड दोगे, हे एलेक्सा टर्न ऑन रूम लाइट, और या फिर आप मतलब अलग अलग स्विच को अलग अलग नाम दे सकते हो। जैसे टर्न ऑन जीरो लाइट मैंने एक को नाम दे के रखा है। तो जैसे ही आप बोलोगे टर्न ऑन जीरो लाइट तो वो जीरो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो एलेक्सा तो अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन आप अपने फोन में जो एलेक्सा अमेजोन में जो अवेलेबल है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो या फिर अलग एलेक्सा वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊं कि ये जो होममेड एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये जो है डिवाइस कनेक्ट हो गया है। तो मैं अपना जो है फैन को ऑन करता हूँ। ये मैंने अलग अलग नाम देखे रखे हैं हर चीज को, तभी ये जो है ना थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम करता है। इसका यही दिक्कत है, ये जो होममेड कंपनी की है ना, ये कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। तो जैसे कि अभी देखो आप लोग, यहाँ पे जो है लाइट नेम मैंने एक रखा है, एक का फैन नाम रखा है, एक का जीरो नाम रखा है, एक का इमरजेंसी लाइट रखा है। तो जैसे मैं अपने रूम का इमरजेंसी लाइट है उसको ऑन करता हूँ तो वो ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें कोई भी बल्ब मैंने नहीं लगा के रखा है, ऐसे ही ये एक्स्ट्रा है मान लो। तो ये जीरो लाइट मैंने टैप किया तो देखो ये जीरो लाइट जो है वो ऑन हो गई। ओके, तो उसके बाद अभी देखते हैं एक और लाइट है, ये इधर वाली जलेगी, देखना अभी ये लाइट जो है जैसे मैंने टैप किया वैसे वो वाली लाइट जो है वो ऑन हो गई। अब फैन की बारी है, तो अब लोग देख सकते हो ये मैंने फैन में टैप किया, फैन जो है वो चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे 3 चीज ऑन है, 3 चीज ब्लू टाइप का लाइट आपको दिख रहा होगा। तो वैसे ही आप वॉइस कमांड के साथ भी कर सकते हो और एप्लीकेशन में आप ऐसे नाम वगैरह भी लिख सकते हो, अलग अलग सबको नाम दे सकते हो और एलेक्सा, गूगल और सैमसंग स्मार्ट थिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये अपने होम को स्मार्ट बनाने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने इस डिवाइस को होममेड 4 गैंग स्विच इसका नाम है। तो 4 गैंग स्विच मैंने खरीदा था, 4 चीज आप इसमें कनेक्ट करके रख सकते हो। ये चारों चीज मतलब ये 4 गैंग स्विच को मैंने 1000 रुपए के करीबन खरीदा था। इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी 1200 कभी 900, ऐसे ही मतलब 1000-1200 के बीच में ही रहता है। तो अगर आप भी अपने होम को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। पिंक कलर की बॉक्स में आती है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको इसको पेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स इसमें है वो बता देता हूँ। जैसे कि ये ना कभी कभी अपने आप ना, जैसे मेरे पास 2 डिवाइस लगा हुआ है, अभी एक ही डिवाइस शो कर रहा है फोन में, आप लोग देख सकते हो 4 स्टूडियो लाइट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन एक होम लाइट भी नीचे में था, जहाँ पे नीचे वाले एक रूम में भी मैंने एक और डिवाइस, 2 डिवाइस मैंने लगाया, एक मेरे रूम में और एक नीचे हॉल में। तो वाला जो डिवाइस है ना वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मतलब 1 महीने में एक बार ना फिर से मेरे को पेयर करना पड़ता है। अगर उसको ज्यादा यूज नहीं करोगे ना तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, नहीं तो यहाँ से मतलब हट ही गया है, शो ही नहीं कर रहा है। वरना यहाँ पे 2 डिवाइस शो करते थे हमेशा। तो अभी मैं आपको एक डिवाइस जो है फिर से पेयर करूंगा और दिखाऊंगा। अब आपको इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए अपने घर में, आपको अपने घर में 2.4 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई चाहिए। पहले वाले वाईफाई है, जैसे अभी के टाइम पे डुअल बैंड वाईफाई लोग लगाते हैं जिसमें एक 4G और 5G 2 नेटवर्क शो करता है। तो 5G वाले नेटवर्क से ये वर्क नहीं करेगा। 4G वाला जो नेटवर्क है तो हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज बोलते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज के साथ ये वर्क नहीं करेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ ये जो है ये वर्क करता है बहुत अच्छे से, और वही वाला नेटवर्क आपको चाहिए। तो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप इसको यूज कर पाओगे, वरना आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि हॉटस्पॉट वगैरह से कनेक्ट कर दूं, तो ये मतलब इसको कनेक्ट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, जल्दी कनेक्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम एक ये है
दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कनेक्ट भी हो गया ना, कभी कभी हम लोग टैप करते हैं इमरजेंसी में ना, तो एप्लीकेशन ऑन करो, उसके बाद जल्दी से हम लोग को फैन ऑन करना रहता है तो फैन ऑन नहीं होता। मतलब जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत डिले इसमें दिखा, कभी कभी स्विच वर्क नहीं करता, कभी डिवाइस ऑफलाइन शो करता है अपने आप, जबकि वाईफाई वगैरह हर चीज चालू रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये कभी कभी दिक्कत करता है। अगर आप एक बार इसको कनेक्ट कर लिए ना, तो वाईफाई आपका ऑन है बंद है उससे फर्क नहीं पड़ता, कि आपके मोबाइल डाटा से भी कभी कभी चालू हो जाता है, और अगर आपका मोबाइल डाटा भी ऑफ है कभी कभी ये ब्लूटूथ से भी चालू हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता किस टाइप का पेयरिंग है, बट फर्स्ट टाइम पेयरिंग के लिए को वाईफाई तो चाहिए भाई साहब। तो पेयरिंग करने के लिए आपको वाईफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कभी कभी अगर वाईफाई अगर ना रहे तो भी खाली ब्लूटूथ से भी ये काम कर देता है। ये मैंने आपको बताया, तो लाइक थोड़े बहुत झेल अगर सकते हो आप तो झेल लेना, वरना जैसे बटन को टैप करते वैसे आके स्विच करने में कोई बुराई नहीं है। अभी तक तो ये चल रहा है, लाइक मैंने इसको मेरे को यूज करते हुए अभी 4-5 महीने हो गए हैं यूज करते हुए, 4-5 महीनों से ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसका अलग अलग स्विच आता है, जैसे मैंने आपको बताया रेगुलेटर और फैन एक साथ आता है, साथ में अलग अलग टाइप के स्विचेस आते हैं, आप देख सकते हो। होममेड कंपनी का मैंने खरीदा है, ऐसे बहुत सारे और भी कंपनीज सेम डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। मैंने व्हाइट कलर मंगाया, ब्लैक कलर का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था, व्हाइट मैंने मंगा लिया, और एक बार ब्लैक अवेलेबल भी नहीं था। ये सारी दिक्कतें थी, लेट डिलीवर हो रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, अपने को जल्दी चाहिए था। और लाइक अगर आपका घर अच्छे एरिया में है, आपका वायरिंग जो कर रहा है वो बंदा अगर एक्सपीरियंस्ड है, पढ़ा लिखा है, तभी वो कर पाएगा, वरना इसको वायरिंग में भी इसको समझना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे घर का वायरिंग मेरे ही पहचान वाले दोस्त ने किया था, तो वो अच्छा बंदा था, पढ़ा लिखा था, थोड़े बहुत उसको मैंने वीडियोस वगैरह दिखा दी, देन उसके बाद वो समझ गया और उसने कनेक्ट कर दिया बहुत अच्छे से। वरना स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगा इसको कनेक्ट करने में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे डिवाइस मतलब मात्र 1000 रुपए लगा के आप अपने रूम को स्मार्ट बना सकते हो। तो अगर आप अपने रूम को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो आप भी एक 4 गैंग स्विच खरीद सकते हो। इसका अलग अलग टाइप आता है, सिंगल स्विच भी आता है, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपका रिक्वायरमेंट वैसा आप खरीद सकते हो। और साथ में अगर आपको स्विच नहीं लगाना है, इन्हीं सब स्विच को स्मार्ट बनाना है, तो इसके अंदर में लगाने के लिए एक डिवाइस आपको मिलेगा, तो निकाल के अंदर लगा दोगे तो सेम ऐसे ही वर्क करता है वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना गाइस, होप आपको ये जो 4 गैंग स्विच है वो समझ में आया होगा, वायरलेसली आप कैसे इसको वर्क करा सकते हो और अपने रूम को कैसे स्मार्ट बना सकते हो। तो ऐसे स्मार्ट रूम के लिए और ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर अब नया डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ये आपको पहले चेक कर लेना है। ऐसे ऑफलाइन ये वर्क करना चाहिए, अगर ये ऑफलाइन में वर्क कर रहा है तो ठीक है, उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे प्लस का साइन है, यहाँ पे आपको जाना है, ऐड न्यू डिवाइस में आपको जाना है। ऐड न्यू डिवाइस में यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है सर्च होने लगता है, तो अगर ये डिवाइस अवेलेबल होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा डिवाइस का नाम। और अगर बाय द वे अगर नहीं कर रहा है तो आपके पास कौन सा डिवाइस है, जैसे हमारे पास स्मार्ट टच स्विच है, जैसे मैंने आपको बताया 4 गैंग स्विच स्मार्ट टच स्विच, तो इसका नाम है। तो इसको मैं आपको जाके फिर से सेम चीज है, वो स्कैन ही करेगा आपको। यहाँ पे अगर नहीं शो कर रहा है, मान को चलो अगर यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है, ओके, अपन स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो स्कैन कर रहे हैं बट ये शो नहीं कर रहा है, तो आपको एक बटन है, एक बटन को ना लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे ऐसे लॉन्ग प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो बीच में एक लाइट है वो ना ब्लिंक करेगा, एकदम ब्लिंक करेगा, बार बार अप डाउन जलेगा। यहाँ बीच में भी एक लाइट है, तो इसको कोई भी एक बटन को लॉन्ग प्रेस कर देना, उसके बाद ये जो है ना ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, मतलब पेयरिंग मोड में आ जाएगा। पेयरिंग मोड में आने के बाद फिर से आपको प्लस साइन में जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्लस साइन में जाओगे, प्लस साइन में ऐड न्यू डिवाइस में जाओगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो डिवाइस जो है वो शो करने लगेगा। देन उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो, तो फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना अलग अलग नाम दे सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हो। अब उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये जो एप्लीकेशन है होममेड की तरफ से, इसको दूसरे फोन में क्या यूज कर सकते हैं, मतलब एक साथ 2-3 फोन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ये वाला एप्लीकेशन जो फोन में चाहिए डाउनलोड कर लेना, और जो अपनी आईडी जो आपने बनाई है उसी आईडी से यहाँ पे उस वाले फोन में भी लॉगिन कर लेना, तीसरे फोन में भी, दूसरे फोन में भी सेम आईडी आप लॉगिन कर सकते हो। फिर सब जो यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। सेम जो आप एडिट इस वाले एप्लीकेशन इस वाले फोन में करोगे वो सेम चीज उसमें भी शो करेगा। तो एक जगह बदलोगे तो हर जगह बदलेगा, ठीक है। सेम आईडी आपको लॉगिन करना है हर जगह, तो आप 2-3 फोन से भी आराम से यूज कर पाओगे। और बाकी एलेक्सा का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एलेक्सा का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे री लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आईफोन से मैंने ट्राई किया था, उस पर काम करता है, और एंड्रॉइड में भी मैंने किया है, उस पर भी काम करता है। तो अभी प्राइवेसी का इशू है, आप खुद से कनेक्ट करके वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हो। जैसे आप टर्न ऑफ बोलोगे वो टर्न करेगा, अलग अलग कमांड आप सेट कर सकते हो, साथ में टाइमर भी आप लगा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।